जैसे कोई माली बाग लगा देता है और उस पे प्रेम से सिंचन करता है और उसके बाद देखते रहता है कि देखें बाग में कितने फूल खिल रहे हैं। वो देखने पर जो आनंद एक माली को आता है उसका क्या वर्णन हो सकता है। कृष्ण नाम का अर्थ होता है कृषि से। कृषि आप जानते हैं खेती को कहते हैं। कृष्ण के समय में खेती हुई थी और ख्रिस्त के समय में उसके खून से सींचा गया था। इस संसार की उर्वरा भूमि को कितने ही अवतारों ने पहले संवारा हुआ था। आज कलियुग में यह समय आ गया है कि उस खेती की बहार देखें, उसके फूलों का सुगंध उठाएं। ये जो आपके हाथ में से चैतन्य लहरियां बह रही हैं, ये वही सुगंध है जिसके सहारे सारा संसार, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति चल रही है। लेकिन आज आप वो चुने हुए फूल हैं जो युगों से चुने गए हैं कि आज आप खिलेंगे और आपके अंदर से ये सुगंध संसार में फैल करके इस कीचड़ के, इस माया सागर के सारी ही गंदगी को खत्म कर देगा। देखने में ऐसा लगता है कि ये कैसे हो सकता है। माता जी बहुत बड़ी बात कह रही हैं, लेकिन ये एक सिलसिला है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और जब मंजिल सामने आ गई तब ये सोचना कि मंजिल क्यों आ गई, कैसे आ गई, कैसे हो सकता है। जब आप चल रहे थे तो क्या मंजिल नहीं आई? जब आप खोज रहे थे तो क्या आपका स्थान मिलेगा नहीं? लेकिन जब वो मिल गया है तब इस पे शंका की बात क्यों खड़ी होनी चाहिए? आज मैं आपको 3 शक्तियों के बारे में बताना चाहती हूं कि परमेश्वर एक ही है, वो 2 नहीं है, अनेक नहीं है। मैं एक ही हूं, अनेक नहीं हूं, लेकिन आपकी माता जी हूं, मेरे पति की पत्नी हूं, मेरे बच्चों की मां हूं, आपकी अलौकिक मां हूं, उनकी लौकिक मां हूं। इसी तरह परमात्मा के भी 3 अंदाज हैं, 3 एस्पेक्ट्स हैं। पहले अंदाज से वो साक्षी स्वरूप है। वो साक्षी हैं अपने शक्ति के खेल के, जिससे वो देखते हैं। उसे हम ईश्वर कहते हैं और उनकी शक्ति को हम ईश्वरीय शक्ति कहते हैं या ईश्वरी कहते हैं। हमारे सहयोग में उसे हम महाकाली की शक्ति कहते हैं। जिस वक्त उनका ये साक्षी स्वरूपत्व खत्म होता है, माने जब वो और कुछ देखना नहीं चाहते, वो नापसंद करते हैं, जब वो अपनी आंख मूंद लेते हैं अपनी शक्ति के खेल से, उस वक्त सब चीज खत्म हो जाती है।
इसीलिए उस शक्ति को हम लोग संहारक शक्ति कहते हैं। असल में संहारक नहीं है, लेकिन वो सारे संसार के कार्य का नियोजन करती है और उसे खत्म करती है। दूसरी शक्ति जो परमात्मा उपयोग में लाते हैं वो है उनकी सृजनात्मक शक्ति, जिससे वो सारे संसार की रचना करते हैं। उसमें बड़े बड़े ग्रह तारे, निर्मित होते हैं, जिससे वो पृथ्वी की एक परम पवित्र वस्तु तैयार होती है। इस अवस्था में परमात्मा को हिरण्यगर्भ कहते हैं और उनकी शक्ति को हिरण्यगर्भिणी कहते हैं। हमारे सहयोग में उसको महा सरस्वती कहते हैं। तीसरी परमात्मा की जो शक्ति है वो विराट स्वरूप, विराट शक्ति है, जिस शक्ति के द्वारा संसार में जीव पैदा होते हैं, उनकी उत्क्रांति यानी इवोल्यूशन होता है। जानवर से मानव बनता है और मानव से अति मानव बनता है, अति मानव से परमात्मा बनता है। इस विराट शक्ति को सहयोग में हम लोग महालक्ष्मी कहते हैं। इस तरह से संसार में तीन शक्तियां हैं जो परमेश्वर की आभा को फैलाते हैं। पहली शक्ति जिसे ईश्वरी शक्ति कहना चाहिए, दूसरी हिरण्यगर्भिणी और तीसरी विराटांगना। सहयोग का कार्य जो है वो विराट का कार्य। मनुष्य के अंदर भी परमात्मा ने ये तीनों ही शक्तियां दी। एक शक्ति से मनुष्य जो कुछ भी मरता है उसे संचित करता है, वो महाकाली की शक्ति है। एक शक्ति से जो भविष्य के लिए वो चिंतन करता है, प्लानिंग करता है, थिंकिंग करता है, सोचता विचारता है, वो महासरस्वती की शक्ति है। और जिस शक्ति के द्वारा वो उत्क्रांति पाता है, इवॉल्व होता है, वो महालक्ष्मी की शक्ति। इन तीनों शक्ति का मिलाप विराट शरीर में, उसके सहस्त्रार में, वही आदि पुरुष है और उसी जैसे मनुष्य को बनाने की पूर्ण व्यवस्था परमेश्वर ने की हुई। सिर्फ महालक्ष्मी शक्ति प्राणी मात्रों तक तो अपना कार्य सुव्यवस्थित करती रहती है, वो उसमें चयन करती है, चॉइस करती है और ठीक लोगों को, ठीक जानवरों को एक हद तक उत्क्रांति तक पहुंचा देती है। पर मनुष्य की दशा पर आने पर उसको पूर्णतया स्वतंत्रता मिल गई कि वो अपनी चेतना में, अपनी अवेयरनेस में अपना ही उत्क्रांति का पथ खोजे और जाने कि उसकी कैसी उत्क्रांति हो गई। न तो जानवर अपनी उत्क्रांति की बात सोचता है, लेकिन मनुष्य ही यह सोचता भी है और उसे देख भी सकता है, जान भी सकता है जब उसके हाथ से ये वाइब्रेशंस आने।
मंजिल तो आ गई है, आप लोग आंगन में आ खड़े भी हैं। इतना सरल सहज है सब कुछ, किंतु मनुष्य ने ही अपने को बड़ा कॉम्प्लिकेट कर लिया है, बहुत ही ज्यादा विक्षिप्त कर लिया। मनुष्य के लिए बहुत कठिन हो जाता है कि वो सादगी से रहे, भोलेपन से। और धर्म और चीज कुछ नहीं है, सीधा साधा बिल्कुल बिल्कुल भोलापन, इनोसेंस। लेकिन इतनी खोपड़ियों के ऊपर खड़े होकर के हम लोग इनोसेंस की बात कैसे कर सकते? इसीलिए बहुत से छोटे छोटे बच्चे बहुत जल्दी से पार हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर भोलापन है। कलयुग में बहुत सी बातें हो रही हैं, आपको शायद इसका अंदाज नहीं है। जैसे ही विराट शक्ति बहुत प्रबलित हो चुकी है, उसी वक्त में पाताल लोक से, जहां पर कि वेस्ट मटेरियल जैसे अधोगति को गए हुए बहुत से पुरुष, जिनको कि हम लोग राक्षस कहते हैं, उनकी भी शक्तियां बलवत्तर हो रही। दोनों शक्तियों का मुकाबला हो रहा है। एक शक्ति मृत है और एक शक्ति जीवंत है। मृत शक्ति कभी भी जीवंत शक्ति से शक्तिशाली नहीं हो सकती, किंतु जीवंत शक्ति अत्यंत सेंसिटिव होती है, संवेदनशील होती है। इसी वजह से उसका पनपना जरा कठिन होता है। प्लास्टिक का फूल कभी भी असली फूल से सुंदर, महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, किंतु प्लास्टिक के फूल हजारों बनाए जा सकते हैं, जीवन फूल 2 ही 4 खिलते हैं। इसलिए जो लोग सहज योग में पनपे हैं, सहज योग में जिन्होंने जो कुछ पाया था, वो लोग भी मुरझा जाते हैं, फिर खिल उठते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक माँ जैसे अपने आंचल में अपने बच्चों को बड़े दुलार से संभालती है, उसी तरह से सहज योग पालता है, पोसता है। लेकिन बच्चे में यह खुद शक्ति है कि वो अपनी शक्ति को जाने। सहज योग के बाद मनुष्य उस दशा को पहुंच सकता है, इस थोड़े से टाइम में पहुंच सकता है, जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों को हजारों जन्म लेने पड़े और हजारों वर्षों की युगों की तपो साधना करनी पड़ी। हम लोगों के परम भाग्य कि समय हम सब लोग इस विशेष युग में पैदा हुए हैं। सामान्य ही लोग हैं, असामान्य कार्य के लिए पैदा हुए। असामान्य पर्दे के पीछे ही हैं, सब आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन सामान्य को विराट ने चुना हुआ है अपने सहस्त्रार पे बैठाने में, क्योंकि सामान्य में शक्ति है असामान्य होने। किंतु सहज योग में सबसे पहली बात है कि अंदर में भोलापन होना चाहिए और शांति करो, शांति, संतोष, संतोष करो। किसी न किसी को कोई न कोई दुख है, कोई न कोई परेशानी है, उलझन है। लंदन में एक साहब कहने लगे, वियतनाम में इतनी युद्ध हो रहा है, आप ये क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा, तुम कोई वियतनाम जा रहे हो, तुम्हारे वहां का प्राइम मिनिस्टर हो, तुमको उसकी परेशानी क्यों? भाई तुम अपना अंदर का देखो। छोटी छोटी चीजों से अपने जीवन को भर नहीं लेना चाहिए। एक आंख में अगर तिनका भी चला जाए तो आंख खराब हो सकती, उसका कोई महत्व नहीं है। शांति, क्योंकि वो समय आ गया है कि परमेश्वर का राज्य इस संसार में आने वाला है। संतोष रखो। सहयोगियों को चाहिए
कि और लोगों से ज्यादा शांतिपूर्ण रहें, संतोष से भरे रहें, खिले रहें और अपने आनंद से सारे संसार को भरते रहें। अंदर का चमत्कार सहयोग दिखाएगा। बहुत जोरों में चरवण चला है, मंथन चला हुआ है। आप में से कोई लोग नए भी आए हैं यहाँ पर, कोई लोग बहुत पुराने हैं, कोई नहीं आते हैं, खट से कहां पहुंच जाते हैं, और कोई पुराने हैं यहीं बैठे। नितांत परमात्मा की असीम कृपा पर जिसको विश्वास है, जो जानता है कि सारे सृष्टि का रचयिता वही और सबको पार लगाने वाला वही है, वो एक क्षण में ही सहयोग में पार होके वहीं जाके जम जाता है, और एक बार जम जाता है फिर वो कभी भी उतरता नहीं। अपने विश्वास को दृढ़ करो, क्योंकि आपके हाथ से चीज बह रही है। आपने इसके करिश्मे और चमत्कार देखे हुए हैं। अपने पर विश्वास धरो, अपने को जानो। बहुत कुछ और भी हो रहा है। बहुत से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे हैं, जिनमें बहुत बड़े बड़े जीव जो कि आपके बाप दादे हैं वो जन्म ले रहे हैं आपकी मदद करने के लिए। 10-12 साल के अंदर में बहुत बड़े बड़े लोग इस संसार में आ जाएंगे। उनकी स्वागत की तैयारियां करिए। उनको पहले सूली पे चढ़ाया गया था, उनको मारा पीटा गया था, वो सब आज जन्म लेने वाले हैं। एक नवीन युग इस संसार में आने वाला है। परीक्षा का थोड़ा सा समय है, परमात्मा पे विश्वास रखें। सारे धर्मों का आशीर्वाद और आशा कि मनुष्य परमात्मा पद पे पहुंचेगा, वो सत्य होकर है। हम लोग थोड़ी देर ध्यान में जाएंगे। कुछ भी करने का नहीं, आपके अंदर जो बीज सुप्तावस्था में है वही पनपेगा। आंखें बंद करके अपने विचारों की ओर देखिए। जो लोग बीमार हैं, शारीरिक कष्ट में हैं, लक्ष्मी जी की अवकृपा से पीड़ित हैं, हर तरह की पीड़ा है, वो तो सब ठीक होगी ही। लेकिन जो असली मेहमान है उसका आना जरूरी है। सब लोग मेरी ओर ऐसे हाथ करें। और अभी तक जो भी पीछे का है मरा हुआ, अपना ज्ञान, अपने दुख, अपनी तकलीफें और जो कुछ भी आगे का सोच रखा है, आशा निराशा और दुनिया भर की चीजें जिससे आप त्रस्त हैं, वो सब को छोड़ करके इसी क्षण, नाउ एट दिस मोमेंट जागरूक हो जाए। प्रेजेंट में ही जागने से ये चौथा आयाम, 4th डायमेंशन खुलेगा। न तो ये फ्यूचर में है, न पास्ट में है। इसलिए इसी क्षण वो मिलना चाहिए। यही क्षण महत्वपूर्ण है। जहां आप बैठे इसी क्षण वहां कूदना है और उससे आगे भी बढ़ना है। इसी क्षण में जागना ही सहज योग है, स्पॉन्टेनियस सैल्वेशन। हिलना डुलना कुछ न करें, आंख बंद करके अपने माथे के ओर सहस्त्रार पे चित्त दें। जहां फॉन्टनेल बोन होता है वहां पर चित्त दें, वहां अपना चित्त रखें। फोर्स नहीं करें, सहज में ऊपर में सोचे क्या हो रहा है। जैसे यहां बैठे बैठे आप घर की बात सोचते हैं, शांतिपूर्वक
और धीरे धीरे आपके हाथ में पहले हो सकता है किसी किसी को थोड़ी बहुत जलन हो, थोड़ी बहुत, उसे जरा झटक लें अगर जलन हो तो। और अगर जलन नहीं हो तो सीधे सीधे ऐसे ही हाथ रखें और आपको ऐसे लगेगा कि अंदर एकदम ठंडी ठंडी हवा है। और माथे की ओर जब दृष्टि करेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई भी विचार आ नहीं रहा है। यह निर्विचारिता की बात है। आप निर्विचार हो जाए, एकदम अंदर से शांत होकर बैठें। एकदम से शांत होकर मन से कहना, हो गया, बहुत कुछ तो समझा रहा है, मत मुझे समझा कुछ, मुझे वही जाना है। यही मन जो आपको बहका रहा है, यही आपकी परीक्षा कर रहा है, उसे कहना बस कर दे। सहज योग समष्टि में बनता है, एक व्यक्ति का नहीं है, एक इंडिविजुअल नहीं है। आप सब एक विराट के अंग के रोम रोम हैं। एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। सब एक ही शरीर के अंग अंग हैं, यह आप जानिएगा। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, सामूहिक चेतना में आप अकेले नहीं है, आप एक शरीर के अंग प्रत्यंग हैं, दूसरा कोई है ये नहीं, सब अपने ही हैं, इसे आप जानिए। जो लोग आज आए हैं, पहले कभी नहीं आए हैं, वो बैठे ही रहें। जो लोग पहले आ चुके हैं और जो पार हो चुके हैं, जो लोग जानते हैं, वो धीरे से उठ के पीछे की ओर जाएंगे, एक एक करके धीरे जाएं, पीछे में खड़े जाएं और बाकी लोगों को देखें। कोई डिस्टर्ब नहीं करें, धीरे धीरे उठें, पीछे में जाएं और देखें। और जो लोग अभी आए हैं वो बैठे रहें आंख बंद करके धीरे से। और जिनके हाथ में से वाइब्रेशंस आ रहे हैं, नए आए हुए लोगों के, जो नए आए हैं, जिनके हाथ में से वाइब्रेशंस आ रहे हैं, नए लोगों के जिनके हाथ में कुछ चीज बहना शुरू हो गई हो, वो हाथ ऊपर